के प्रभाव से अपने लक्ष्य को दृढ़ कर पाता है। ये विशेषता से बात समझ लो, चाहे प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, भगवान के सिवा तुम्हें विश्राम मिलने वाला नहीं। प्रलय हुआ ब्रह्मा में समिट गए, महाप्रलय हुआ ब्रह्मा सहित प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में। फिर समय आया, फिर प्रकृति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, सृजन प्रारंभ, फिर लय, उल्टी रीत। कब तक ये चलता रहेगा? आप थकते नहीं है सोचकर? बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, बार बार चाह, मलिन हृदय इसलिए नहीं थकते हो। नहीं तो सोच के तुम भयभीत हो जाओगे, और भयभीत होना बहुत अच्छा है। यदि भयभीत हो गए तो प्रभु की शरण तुम्हारे हृदय में मांगने की बात आ जाएगी। तो जो शभीत आवाज सरनाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। बड़े कृपालु प्रभु हैं, जिनको यहां विषम परिस्थिति देकर के साधु संग दे देते हैं। बड़ी कृपा समझो। जिनकी सारी अनुकूलताओं को नष्ट कर देते हैं और एक मार्ग बना देते हैं। चलो अब तो एक ही मात्र उपाय है, संतों के पास बैठे, उनकी बात सुने, फिर हम समझे कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तो हमारा कोई नहीं रहा। ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब किसी पर ये कृपा होती तो चूंकि सन्मुखता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता है। चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि आदि। बड़ा विचित्र खेल। भगवान कृपा करते हैं, वो उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। पर किसी भी स्वांग से मुझे ये बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। दुख का परिणाम भोगते हुए सुख की लालसा में जीवन भगवत विस्मृति के गर्भ में गिर गया। एक एक शब्द, सुख की लालसा में भोग रहे हैं दुख, और प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन त्याग दिए हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो हमारी लालसा है वो केवल भजन से पूर्ण होगी। नए नए भोगों की चाह, नए नए आभावों का हृदय में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। पता नहीं कैसी माया है। मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य। आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से लेकर अभी तक देखो, हमारी मांगें बदलती गई, वस्तुएं भोगते रहे, व्यक्तियों का संयोग लेते रहे, लेकिन अभाव कम नहीं हुआ। अब और जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। क्यों? निर्दयी है क्या? नहीं, यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी। अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। एक बार कोई महापुरुष किसी उपासक से कह रहे थे, तुम लिख लो कागज में,
तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है। अगर तुम विषय सुख के लिए चेष्टा करते हो तो मारे जाओगे। लिख लो, तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। इसे श्राप मानोगे या वरदान मानोगे? उन्होंने क्लियर कर दिया, है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में विषय सुख। कुछ भी करके देख लो, करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे अर्थात तुम्हारी वृत्ति मारी जाएगी। उसके लिए प्रयास मत करो। तुम्हारे सुख में भगवत सुख है, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। रहस्य न समझने के कारण लगता है देखो ऐसा कह दिया, तुम्हारे भाग्य में विशेष सुख है ही नहीं। ऐसे ही तुम कितना उछल कूद मचा लो, तुम कितना भागो, तुम्हें तीन तरफ से घेर लिया गया है। एक ही रास्ता है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ बंद कर दिए गए रास्ते। पीछे लौट नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं रखा गया। सन्मुख चलो भगवान की सीधे। अगर खड़े हो गए तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। यह है भगवान की विशिष्ट कृपा। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, यदि भगवत कृपा हो गई तो तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति होगी ही तुम्हें। अपने लोग इसी लाइन में आ गए हैं। पता ही नहीं था कि कोई मंजिल भी होती है, ये कोई रास्ता भी होता है। ऐसे ही घेर के लाए और दौड़ाते चले, तब पता चला कि मुझे कितने महान मार्ग में प्रभु चला रहे। अब इसमें ऐसी प्रतिकूलताएं भी आती कि पीछे मुड़ के देखो तो कुछ है ही नहीं, बंद है, साइड में कोई है ही नहीं, आगे का रास्ता बड़ा खुला हुआ है, खड़े हो नहीं सकते। तब रोना आता है, कितने कृपालु हो, कितने कृपालु हो। केवल एक ही रास्ता रखा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, दूसरा रखा ही नहीं। और कृपा का प्रवाह तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा। जैसे प्रवाह होता है ना, तो उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुद बहा के ले जाएगा। वायु का प्रवाह तिनके को बड़े उच्च स्थान में पहुंचा देता है, तिनके की सामर्थ्य नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तिनका ज्यों बयारी के बस। ऐसे ही अपने लोग देखते हैं कि लाडली जू की कृपा के प्रवाह में हम बहते हुए लाडली जू की तरफ जा रहे हैं। अब हम चाहें भी उत्तर दक्षिण पश्चिम तो नहीं जा सकते, अब सन्मुख ही भागना पड़ेगा। अगर इधर उधर की तरफ ताकोगे तो जलोगे, भाग नहीं पाओगे, नहीं भाग पाओगे, क्योंकि तुम कृपा पात्र हो, अब नहीं भाग सकते। उपद्रवी बच्चे हैं, अगर जरा सी छूट मिल जाए तो घर के बाहर खेलने के लिए राजी। वो खिलाड़ी खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह इशारा कर रहे हैं, आ जाओ, पर मैया इतनी बलवान है कि वैसे कलाई पकड़े हुए नहीं, उधर देखना भी नहीं है। ऐसी कृपा रूपी मां, प्रियालाल की कृपा रूपी मां हमें ऐसे पकड़े हुए हैं। सच्ची मानिए, प्रतिपल ये अनुभव हो रहा है कि उनकी कृपा कितनी अहेतुकी है और कितनी समर्थ है। जो हमें महान पीड़ा देने वाले वो मुस्कुरा के बुला रहे हैं, हमें लगता है इनके साथ खेलने में बड़ा आनंद है, पर वो कृपा करके ऐसे पकड़े हुए, नहीं आनंद नहीं, वो आग है, उसमें जाओगे तो जल जाओगे, नष्ट हो जाओगे, और घसीट कर कृपा हमें लिए जा रही। प्रवाह में अनंत अपरिसीम मार्ग ऐसे तय होता चला जा रहा है जो हम कभी चल ही नहीं सकते थे। भूमिकाएं बदलती चली जाती हैं, कृपा का प्रभाव हृदय की स्थिति को बदलता चला जा रहा है। इसलिए तुम अपने विचारों में, एकादश स्कंद में भी लिखा हुआ है, यदि ऐसा अनुभव करो कि प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा है, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, भगवान नाम का परिचय मिला, प्रियालाल की उपासना मिली, अपार कृपा है। और जो दुख सुख पूर्व कर्म के अनुसार आए उसे चुपचाप सह लो। उपासक कभी अपने दुखों सुखों की गाथा दूसरे से नहीं कहता। अगर हम दूसरे को दुख बताएंगे भी तो क्या निवारण हो जाएगा? क्या रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। और हर पल
प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे ऊपर अपार कृपा हरि की है, जो ऐसा चिंतन करता है तो जैसे पिता की संपत्ति का स्वयं पुत्र अधिकारी हो जाता है, ऐसे परम पद का वो अधिकारी हो जाता है। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं इसमें प्रयास का मतलब है असाधन से बचना। हम प्रभु की तरफ तो उनकी कृपा से बह रहे हैं, असाधन उस कृपा के प्रवाह के विरुद्ध चलने के लिए हाथ पैर मत मारिए, बस यही प्रयास है। जो धारा तुम्हें कृपा की ले जा रही है उसके विरुद्ध आप काटकर इधर उधर चलने की कोशिश मत कीजिए, तो धारा तुम्हें प्रियालाल तक पहुंचा देगी। जो बहुत कृपा पात्र अच्छे साधक होते हैं उनके मन में भी स्फुरणाएं होती हैं भोगों की, सुखों की, किंतु वो उन मन की स्फुरणाओं को उदासीन भाव से काटते रहते हैं। जो साधारण साधक होते हैं वो भी काटने की चेष्टा करते हैं, पर द्वेष भाव से। ये सूक्ष्म विषय है। हमारे अंदर कोई भोग की इच्छा हुई, कोई भगवत विरुद्ध बात आई तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। ये क्यों आई, इसको हट जाना चाहिए, हाय हाय, नहीं हटेगी, दृढ़ हो गई, क्योंकि आपने द्वेष कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति है आपके सामने से जा रहा है और वो आपसे कटुवचन बोल रहा है और आप उसको उत्तर देने लगे, द्वेष करने लगे, तो रुक जाएगा। अब समस्या बढ़ गई। अगर चुप रहते तो बोलता हुआ चला जाता। अगर कोई अच्छा बोल रहा है आप उससे प्रिय भाषण करने लगे तो रुक गया, वो राग है। रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों स्फुरणाएं उपासक के हृदय में होती है, पर जो ऊंचाई पर चढ़ने वाला उपासक होता है दोनों इन बातों से मतलब नहीं रखता। नहीं, प्राय प्रश्न होते रहते हैं, बहुत परेशानी है, मन ऐसा, मन काहे को तुम मन में इतना तन्मय हो रहे हो, थोड़ा अलग होइए और बोलने दीजिए उसको जो बोल रहा है। आप मंत्र का स्मरण कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, शांत रहिए। ये उपासक की गलती हो जाती कि ऊहापोह करने लगता, अब क्या करूं, मन ने तो ये मांग लिया, अब क्या, कुछ नहीं, एकदम तटस्थ, राधा राधा राधा, ना उसमें द्वेष। क्यों आया, अच्छा आया तो आप राग न द्वेष, बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। उस उपासक का मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है जो अपने हृदय की, मन की स्फुरणाओं से उदासीन रहता है। शब्द पकड़ो, उदासीन उसे कहते हैं न शत्रु भाव न मित्र भाव, उदासीन, कोई मतलब नहीं, तू बोलता रहे। मेरे गुरुदेव ने बताया कि ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, मुझे गुरु की बात माननी है, और वो नाम मंत्र चल रहा है, सदाचरण कर रहे हैं, असदाचरण की प्रेरणा मन कर रहा है, हम उदासीन है उससे। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, सब परेशान हो जाते हो आप लोग। ये बहुत आंतरिक बात कह रहे हैं, इसमें हम अपने हृदय की भी बात करें। जब गुरु कृपा से ये युक्ति मिली तब समझ में आया कि बेमतलब पिट रहे थे, बेमतलब हम जल रहे थे। समस्या तो यही होती है ना, सबकी समस्या यही है। ये ऐसी जलन पैदा करके स्फुरना कहता है कि हम संकल्प बना लेते हैं, उसका साथ दे देते हैं, और संकल्प क्रिया में उतर जाता है, फिर मलिन, बार बार पश्चाताप, बार बार कसम खाना, हम ये नहीं करेंगे, फिर हम वही करते। नहीं सुधरोगे। कैसे सुधरना है? पहली बात, नाम जब चलना चाहिए। दूसरी बात, मन की बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है। वो सुनाएगा आपको, कान बंद कर सकते हो लेकिन श्रवणेंद्री थोड़ी, श्रवणेंद्री तो अंतर में है, वो श्रवणेंद्री को सुनाएगा। आपको उदासीन रहे, उदासीन शब्द से परिचय कर लो, मतलब ही नहीं। बोले फिर मन तो गलत सोचता है और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, तो उसकी गलत भावना को दूर कराने के लिए यही युक्ति है। आप उदासीन हो जाओगे, उसकी स्फुरणाएं निकलती चली जा रही हैं, आपका नाम चल रहा है, नाम सद भावनाएं भरता चला जाएगा, क्योंकि आप खाली थोड़ी बैठे हो, भगवत सुमिरन परायण हो। जागने से सोने तक जिसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, बहुत पॉइंट की बात है। तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा मन। मन ही बुद्धि है, मन ही चित्त है, मन ही सब कुछ है।
क्योंकि वृत्ति के अनुसार अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है, मुख्यतया मन ही है। निश्चयात्मक भाव होने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन होने के कारण चित्त कहा गया, स्वीकृति क्रिया के होने के कारण अहंकार कहा गया, संकल्प बनने के कारण मन का, एक ही हृदय एक ही अंतःकरण चतुष्टय के नाम से कहा गया वृत्तियों के कारण। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्या जगने से लेकर सोने तक ये तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा। अच्छे विचार, बुरे विचार, ये ऐसे फेंकता रहता है, इसका काम है। ये कभी शांत नहीं रहता। देखो आप, देखना आप, देखो खोया रहता आदमी, चल रहा है। और साधक ऐसा नहीं होता, वो उसकी स्फुरणाओं को देखता हुआ भी मंत्र नाम प्रभु की तरफ रहता है। मुख्यतया लक्ष्य उधर रहता है, जांच इसकी होती रहती है, और उदासीन, बिल्कुल हृदय में जलन नहीं होती। प्रारंभ में तो जलन, ये गंदी बात क्यों सोच रहा है, ये ऐसा, अच्छी बात आई तो हर्षित हो गए, बुरी बात आई तो शोकित। मतलब तुम तदात्म हो अंतःकरण से, हटो अंतःकरण से। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मान लीजिए, अभी आप समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा जब तक तुम उसको सपोर्ट नहीं दोगे। सपोर्ट ना देने की सामर्थ्य नाम देगा, नाम, दूसरा कोई उपाय नहीं। मान लीजिए, हृदय की बात मान लीजिए, जितना तुम नाम जप करोगे उतना तुम में बल आता जाएगा, और तुम मन का निरीक्षण करोगे, मन को देखते रहोगे। अभी तुम मन को देख नहीं पा रहे, क्योंकि अलग नहीं हुए। तुम ही मन बन करके मांगे कर रहे हो, मन बन करके क्रियाएं कर रहे हो, मन बन करके विचारों में फंसे हुए। बहुत गंभीरता से देखो, एक क्षण भी तुम बिना विचार के नहीं रहते। बहुत गंभीरता से देखो, वो चल रहा है, वो अपना जाल बुन रहा है, मकड़ी की तरह वो जाल बुनता रहता है, उसी में खेलता रहता है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती, उसी में खेलती रहती, ऐसे ही मन अपने अंदर से जाल फैलाता रहता है प्रपंच का, और उसी में खेलना चाहता है। उपासक को चाहिए कि उन विचारों में से, सब गंदे नहीं होते, कुछ अच्छे विचार होते हैं जो सपोर्ट कर रहे, जो मार्ग में, भगवत मार्ग में बढ़ने वाले। और जो असत विचार हैं उनसे बिल्कुल दुखी नहीं होना है। आप दुखी हो जाते हो। बहुत से उपासक रोते हुए प्रश्न करते, मैं मन से बहुत परेशान हूं। ये बिल्कुल गलत बात, आप बहुत गलत स्थिति में हैं। बिल्कुल आप रो दिए तो मार देगा वो आपको। ये भेड़िया है, बच्चों को डराता है, बड़ों के सामने पूंछ दबा के भागता है। यहां बड़े कौन है? जो भगवान नाम आश्रय लिए, बड़े का सहारा लिए हुए हैं। भगवान नाम बहुत बड़ा है। कल एक उपासक ने प्रश्न किया कि अपने बड़े को, गुरुजनों को श्रीमान ऐसे लगा के बोलते हैं, और आप राधा राधा राधा, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये तो सबसे बड़े हैं। तो ये नियम लागू कर देना चाहिए कि बिना श्री के नाम नहीं लेंगे। बड़े अच्छे भाव है, सम्माननीय भाव है, पर आप जानते नहीं हो ये अक्षर ब्रह्म है। जैसे राधा, ये इतना महान है कि प्रभु भी इसका स्वाद लेते हैं। अब जो सम्मान देने लायक है उसे सम्मान दे। सम्मान देने लायक कौन है? जिसे अपमान का बोध है। और ये कौन है? ये नाम नामी को भी अधीन करने वाला जो सबसे बड़ा है। तो ये रा और मां, रा और धा, कृष्ण, गोविंद, इनमें कोई श्री नमो नमः इनके लगाने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे महान, ईश्वर को भी अधीन करने की सामर्थ्य। तुमने श्रीमान को बड़ा समझ लिया ना, और नाम को सम्मान देने के लिए श्रीमान लगाना चाहना, ये प्रकृति धरा की बात है। परमात्मा को भी जो अधीन कर ले उसका, वो अक्षर ब्रह्म नाम राधा। अब इसमें श्री, मान और मति कुछ लगाने की जरूरत नहीं। राधा मतलब इससे महान कोई है ही नहीं। जैसे किसी का नाम व्यक्ति का है, अपने से बड़ा है, तो पूज्य भाव आरोपित करने के लिए उसमें श्रीमान ऐसा लगाया जाएगा। लेकिन नाम से बड़े प्रभु भी नहीं है, तो हम क्या लगाएं उसमें? श्री और मान तो बहुत छोटी बात हो गई।
नाम से बढ़कर प्रभु भी नहीं है, प्रभु भी नाम के अधीन है। नाम स्वामी है, प्रभु सेवक है। जहां स्वामी विराजमान होगा सेवक को वहां आना पड़ेगा। नाम, अब नाम के आगे ऐसा श्रीमान ये सब लगाने की जरूरत नहीं। हरिवंश हरिवंश, राधा 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 राधा, ये अपने इससे महान कुछ नहीं। अगर हम ये सोचते कि राधा नाम को सम्मानित करने के लिए श्री आगे लगाए या पूज्यमान ऐसे, तो मतलब राधा नाम की शोभा श्री और मान से हुई ना। ये प्रकृति में होता है, व्यवहार में होता है। वो खुद इतना महान है कि सबसे महान ईश्वर कृष्ण भी राधा, कृष्ण नाम इतना महान है कि सर्वेश्वरी श्री लाडली जो कृष्ण कृष्ण बोल। अब वहां श्री और मान ये सब लगाने बहुत विचार नहीं। ऐसा महान नाम जब हमारे जिह्वा पे चलेगा तब हमारी सामर्थ्य होगी कि ये जो मुझे भयभीत करने वाला मन है, विचारों के जाल में फांस कर मुझे दुखी सुखी करता रहता है, इस पर हम शासन कर सकते हैं। ये विचारों का ओहापोह साधक जब तक नहीं मिटाएगा तब तक निरंतर भजन नहीं चल पाता। सब डूबे रहते हैं। आप देखना, कोई भी कहीं भी बैठा हो, वो डूबा रहता है। नाम चल रहा है एकदम, नहीं नहीं तो कहां थे, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या हो तो प्रपंच जाल में थे। आप देख लो, कोई रागात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान, कोई द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान, इसके सिवा और कुछ नहीं था। देख लो, कोई लीला में नहीं डूबे थे, उसी में डूबे थे। विचारों के जाल को काटना हमारा इस समय परम कर्तव्य है। आप एक क्षण भी चूकेंगे वो विचार का जाल फैला देगा हृदय में। इसीलिए साधक हर समय शांत, एकाग्र बुद्धि, कीर्तन में तो तन्मय, वाणी में तो सामने वाणी में दृष्टि लगी हुई, श्रवणेंद्रिय सुन रही और मन से में एक एक अक्षर पर दृष्टि लगाए हुए उसका गान कर रहे हैं। इसको विचारों के लिए समय नहीं देना है। अगर आप मन को समय देंगे तो आपका सारा समय चाट जाएगा मन, और फिर वही जन्म मरण के चक्र में पहुंचा देगा। ये थोड़ा विचारों से आपको खाली होना है, तभी भजन बनेगा। बोले भजन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? वो ठसाठस भरे हुए हैं विचार, वो भेजता चला, सत असत जो भी जन्म जन्मांतर है वो विचारों को ऐसे फेंकता जा रहा है, यहां तक कि फिर रात्रि की नींद भी खत्म हो जाती है। अगर थोड़ी झपकी लगी तो वही प्रपंच, नींद में भी स्वप्न शुरू, स्वप्न में भी वही सब प्रपंच संसार। और विचारों को काट करके भजन भरते चले जाओ, भगवत भाव भगवत विचार, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मन बढ़िया पक्ष भी है इसका, बुरा पक्ष भी है तो बहुत बढ़िया पक्ष है। इसके विचारों को नष्ट करके भगवत विचार भर दो, रात दिन बिना किसी प्रयास के भजन करेगा। आपका मन ही भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो जाएगा। उपासक को चाहिए कि इन विचारों की दयनीय दशा में ना फंसे। बहुत सुलझी हुई बात है। यदि आगे बढ़ना है अध्यात्म में तो अंदर के विचारों को काटना सीखें। हम अंदर के विचारों में आसक्त हो रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि काम आया अब तो नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट कर देगा? कैसे नष्ट कर? हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरुदेव की कृपा है, हरि का आश्रय है। हम मन की इस बात को नहीं मानते हैं। वो बार बार आपके सामने दृश्य लाएगा, सुख की भोगी हुई वृत्ति लाएगा, आपको आकर्षित करेगा। आपकी दृष्टि राधा नाम पे होनी चाहिए, आपकी दृष्टि गुरुदेव के वचनों में होनी चाहिए। ये हमारा दुश्मन हमारे नाश के लिए आया, कभी आपका पतन नहीं हो सकता। पर जहां स्फुरणा हुई तो आप दुश्मन भाव छोड़ करके मित्र बना लिया और उसी के भाव में विचरने लगे। अब वो आपको नष्ट कर देगा। एक बार मलिन भाव जीत जाता है तो हजारों बार जीतने की उसमें ताकत आ जाती है, और एक बार मलिन भाव को मिटा दोगे तो हजारों बार मिटाने की ताकत आ जाएगी आप में। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। भाग्य में होगा तो बच जाएंगे, नहीं बचोगे, पहले समझ लो। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें विवेक काम करता है, भजन काम करता है।
प्रारब्ध से कोई त्यागी महात्मा नहीं बनता, प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये भजन से त्याग उत्पन्न होता है, विवेक हुआ, विवेक से असत का त्याग और सत में स्थिति। ये जो लोग कहते हैं ना भाग्य होगा तो फिर, अरे भाई हमारे भाग्य में भजन कहां लिखा है? तो किसके भाग्य में भजन लिखा है? भजन भाग्य में नहीं लिखा है। भजन करने के लिए मनुष्य जन्म दिया गया है। अब आप भजन न करो, भोगों को भोगो, ये तुम्हारी बात है। प्रारब्ध से केवल सुख दुख मिलता है, भजन नहीं। भजन का मार्ग कृपा से मिलता है और हम पर कृपा हो गई है। अब हमको विचारों में नहीं फंसना है, विचारों को काटते हुए भजन में फंसना है। भजन का निरंतर तैल धारावत चिंतन में लाना, विचारों को नष्ट कर देना है। विचारों को नष्ट कैसे किया जाता है? भजन पर दृष्टि रख करके। पर यहां उपासक नए नए बीज बोने लगता है असत भावना के। पकड़ है महापुरुषों की। चले हैं हम जड़ से संसार के अस्तित्व का भाव मिटाकर भगवान के अस्तित्व में स्थित होने के लिए, पर नए नए हम बीज बोने लगते हैं। किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी में गुण, किसी में दोष, कोई मित्र, कोई शत्रु। अब हम ये बनाने आए कि मिटाने आए हैं? हृदय से देखो, बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, बिना मित्र बनाए रह नहीं सकते, बिना वो बात किए नहीं रह सकते, बिना व्यवहार बनाए नहीं रहते। भाई यहां वृंदावन आए हैं हम, परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, तो क्या करने आए हैं? केवल प्रियालाल से हम मित्रता करने आए हैं, केवल प्रियालाल से ही हम बात करने आए हैं, यहां केवल प्रियालाल से ही हम मिलने आए हैं, यहां केवल प्रियालाल के होने आए हैं। देखो ना अंदर विचार करके, आप क्यों आए हो यहां? प्रियालाल के लिए आए। फिर ये क्यों कर रहे हो? ये नए नए बीज क्यों बो रहे हो हृदय में, राग द्वेष के, निंदा स्तुति? ये नया परिचय क्यों बना रहे हो? पुराना परिचय, बाप बाबा मर गए लेकिन संबंध अभी यही बना हुआ है, उनकी चर्चा, उनकी बात। उपासक नए बीज बोने नहीं आया, पुराने बीजों को भस्म करने के लिए उपासना में कदम रखा है। हम पुराने संबंधों को मिटाकर यहां नए नए संबंध बनाते हैं। परमार्थ में भी चल जाता है, काका गुरु, दादा गुरु, मौसी हो, क्या मतलब परमार्थ में। अरे भैया इन सबको मिटाने के, बोले धर्म की बहन, तो अधर्म की बहन कौन है हमारी? हमारी तो सब ही है ना। हाँ बिल्कुल, ये माया का प्रपंच है, कुछ नहीं, एकमात्र गुरु वाणी, निरंतर उसी पे चलना, बस किसी से संबंध नहीं। पूरा का पूरा अंतःकरण हमें प्रभु को देना है, किसी और को नहीं। प्रारब्धवशात दुख सुख की ये वृत्तियां आती हैं, भजन की वृत्ति प्रारब्ध से नहीं आती। ये भूल जाना कि हमारे भाग्य में काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परमार्थ के साधक कुछ ऐसे होते हैं जो तोते की तरह परमार्थ की बातें याद कर लेते हैं और लोगों के बीच में बैठ करके वही परमार्थ की बातें करते हैं, पर जीवन में कभी एक श्वास भी परमार्थ में व्यतीत नहीं करते। ये बड़े महापुरुषों की बातें हैं। एक श्वास परमार्थ में, एक सेकंड भी समाहित चित्त होकर अपने आराध्य देव में नहीं डूबे, और लंबी लंबी भाषण परमार्थ के सीख के और वो बोलते हैं। ऐसे का जीवन सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जो मिला था उससे वंचित हो जाता है। ये जो प्रवचन करना है बहुत खतरनाक खेल है। श्री प्रियालाल कृपा करके सामर्थ्य दें, उन्हीं की सामर्थ्य से इस खेल से निकल सकता है, नहीं बहुत जहरीला खेल है ये। उपदेशक बनना, प्रवचन करना, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये बिना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के इस खेल से बच नहीं सकता, क्योंकि सबसे घातक घातक प्रहार इसमें होते हैं और वो बड़े मीठे होते हैं। बाहर से इतने सुहावने लगते हैं कि अपने आप गर्दन कटवा लो, ऐसे सुहावने घातक अस्त्र फेंकती माया इसमें। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, भोगों की बाहुल्यता,
जगत की प्रियता, जो परमार्थ का पूर्णतया अपहरण करने में समर्थ है, प्रवचनकर्ता को ये सब मिलते हैं। अगर वो ब्रह्मबोध संपन्न नहीं है, भगवदानंद में डूबा या भगवदानंद की प्रबल व्याकुलता से युक्त नहीं है, तो मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा। कुछ नहीं रह जाएगा अंदर परमार्थ, केवल बाहर परमार्थ का स्वांग नाटक रह जाएगा। ये कोई छोटा मोटा खेल ना समझा जाए, उपदेशक बनना, प्रवचनकार बनना या आदि आदि। जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं है, जब तक आत्म काम नहीं हुआ है, परमानंद में डूबा नहीं है, तब तक बहुत खतरनाक है। ये सम्मान परमार्थ को ऐसे चाट जाता है जैसे अजगर किसी को लील जाए तो बाहर कोई चिन्ह भी नहीं बचेगा। ऐसे ही सम्मानम कल्यात घोर गलम, ये महाविषधर सर्प की तरह सम्मान लील जाता है। तो सत्य का साक्षात्कार करने वाले उपासक को जब तक सत्य का साक्षात्कार ना हो जाए तो सारा श्रम परिश्रम केवल भजन में लगाना चाहिए, उपदेशक नहीं बनना चाहिए। बना नहीं जाता है, यंत्रवत वो कराने लगते हैं। जब तक हम कुछ बनेंगे तो बिगड़ने के चांस हैं, और जब यंत्रवत होता है तो हरि के हाथ में होता है, हरि के हाथ से वो चलता है, फिर कोई परेशानी नहीं होती। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो बुलवावें जैसा करवावें, अब उनके ऊपर हाथ बात है, अपने को नहीं बनना। ये जो तोते की तरह शास्त्रीय बातें सीख करके बोलकर अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान, इनसे साधना ही नहीं बन सकती भगवत प्राप्ति की। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। जो हम सत्संग में बातें, शास्त्रों में बातें सुनते हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करनी है। जीवन में अगर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है हमारे जीवन में, तो इसी को पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं। दूसरों से कहें सत्य बोलो और दिन भर प्रपंच बोलते रहे, झूठ बोलते रहे। हाँ, त्याग मार्ग में चलो और दिन भर भोगों का चिंतन करते, इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को नाटक दंभ कहते हैं। यदि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त साधन में महान आदर बुद्धि होनी चाहिए। चलते फिरते खाते पीते हर समय इसी महान साधन में आपकी बुद्धि लगनी चाहिए। मन ही मन बार बार जो मन विचारों के प्रवाह दे रहा है, उसमें गुरु प्रदत्त साधन को लगाइए। बार बार मन को राधा राधा, बार बार पद चिंतन, बार बार सेवा भावना का चिंतन। जब तक प्रियालाल तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान ना हो जाए, तब तक साधना पक्की नहीं मानना। आपको कुछ स्थिति प्राप्त हुई है तो उसकी पहचान क्या है? आंख खोलो तो प्रियालाल, आंख बंद करो तो प्रियालाल। किसी व्यक्ति पर दृष्टि गई तो उसके हृदय मंदिर में प्रियालाल, किसी जड़ वस्तु उसके हृदय में प्रियालाल, सर्वत्र से प्रिय। अब कोई गिरने के चांस नहीं, बिल्कुल कोई नहीं गिरा सकता। तो अपने उपासना में आधर बुद्धि रहेगी तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते तभी मानी जाएगी आधर बुद्धि है, जब उपास्य तत्व के ही चिंतन में रहे। किसी के सामने अपनी उपासना का प्रदर्शन न करें। जैसे श्री जी की सेवा हो रही है तो हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा श्रृंगार करें कि लोग देखकर प्रभावित हों। बदल गई भावना। हम अपनी लाडली जी को दुलार कर रहे हैं, लाडली जी ने जिन्हें दर्शन के लिए बुलाया है वो बैठे देख रहे हैं, वो बैठे सुन रहे हैं। हम नृत्य कर रहे हैं अपनी लाडली जी के लिए, आप दर्शन करने आए। लाडली जी ने आपको बुलाया है क्योंकि जिन पर हमारी लाडली जी की कृपा है वही इस वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में भी आकर के यहाँ वही आएंगे जिससे लाडली जी बुलाएंगी, क्योंकि बिना लाडली जी के बुलाए आप यहाँ बैठ नहीं सकते।
क्योंकि ये राधा केली कुंज है, ये राधा केली कुंज है। राधा केली कुंज में उसी का प्रवेश होगा जिसको श्री किशोरी जी ने पास किया। आ जाओ दर्शन करो। हमारा भाव केवल आराध्य देव पर होना चाहिए। जैसे अपने लोग नृत्य करते हैं, ये अगर भाव है कि 4 लोग देख करके कहें कि वाह कैसा नृत्य है, और हम कहां खर्चा कर रहे हो। एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे थे। सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे। ये नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानसिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानसिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया है चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद है इस जन्म में हम श्री जी से मिलकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी सांसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम होंगी, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान, बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई हम यहां संग करने नहीं आए, वृंदावन ऐसे रहे मनोज चिन्हारो नाई, हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा 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 राधा, हमें दुनिया से मतलब। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, राधा राधा, निकल जाओ चुपचाप। एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाएं। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता है। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बिल्कुल नहीं।
दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा की हुई टीका या बनाई हुई पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदैव किसी ग्रंथ की अगर हमें टीका पढ़नी है तो सिद्ध महापुरुषों की पढ़नी चाहिए। जैसे श्री भगवत गीता जी की टीका की है भगवान शंकराचार्य जी ने, श्री ज्ञानदेव जी ने, और अभी वर्तमान साधकों के लिए अमृत में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। हमें और क्या जरूरत है? अगर आप अद्वैत वेदांत का भाव देखना चाहते हो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने टीका की, श्री ज्ञानदेव जी ने टीका की, भक्ति और ज्ञान दोनों मिला, और स्वामी जी ने तो बिल्कुल सरल भाषा में गीता जी का रहस्य खोल करके रख दिया, श्री स्वामी राम सुखदास। हमें और क्या पढ़ना? बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तक नहीं पढ़ना, उनके बनाए हुए वो सब गान नहीं करने, उनकी बनाए हुए टीका आदि को नहीं पढ़ना। हम सदैव महापुरुषों की वाणी का ही स्वाध्याय करें। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान व्यासदेव जी, भगवान सुखदेव जी की हमें कृपा मिलेगी। हम सेवक वाणी पढ़ रहे हैं तो सेवक जी की हमें कृपा मिलेगी और वो वाणी हमें स्थित करेगी जिस रस की बात है। हम केलीमाल जी पढ़ रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हम चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, हित सजनी जो हम पर कृपालु होंगी, और उसका फल तो ये होगा कि इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, पर उसमें हित सजनी जो हम पर जो कृपा करी वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सामर्थ्य दे देंगी। स्वामी जी जो कृपा करेंगे वो श्री श्यामा कुंज बिहारी के हृदय की बात जानने की सामर्थ्य दे। सबके हृदय की बात कुंज बिहारी जानते हैं और कुंज बिहारी के हृदय की बात सखियां जानती हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए समर्थ महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय करें। ऐसे वैसे नहीं कुछ भी देखाव पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। किसका पद है, किसकी द्वारा टीका की गई हुई, कौन सी वाणी, बस एक बार किसी ग्रंथ की टीका को लेकर पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रारंभ में गए। जय महाराज ने कहा किसकी, तो हमने बताया फूल से आविष्कृत करके यमुना में डाल दो, चलो एक बार भी मत खोलना। तो एकदम बस ये था कि गुरुदेव भगवान जो आज्ञा की उससे बाद में जब फिर समझ में आया कि अनन्यता के भाव में बाधा पड़ जाती। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उसी मार्ग के सिद्ध पुरुषों की वाणी का स्वाद, बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तकें या की हुई टीका को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आदेश कर रहे। नहीं तो आपकी जो मार्ग की निर्बाधता है वो खत्म हो जाएगी, बाधा प्रकाशित हो जाएगी। और तीसरी बात, बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, शास्त्रों का फल है कि आपका निरंतर नाम चलने लगे। अब आप बात समझ गए ना कि आपको निरंतर नाम चलाना है, तो 24 घंटे में सत्संग आपको मिल ही गया। अब लगी सेवा है, वाणी का गायन है, निरंतर नाम जप है। अब आपको कुछ जानना बाकी रह गया क्या? जो सत्संग सुनते हैं उनको कोई सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है क्या? जहां से जो सिद्धांत की जरूरत है वो श्री जी खुद पकड़वा के आपको सुनवा देती है। आप तो कान से सुनो, बस आचरण में उतारो, चल दो। बोझा ढोने की जरूरत थोड़ी है। खास बात समझना, अगर भगवत प्रीत्यर्थ जीवन नहीं है, भगवत भजन नहीं है, तो गधे की पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो चाहे वेद, उसको बोझा ढोने से मतलब है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, ये प्रपंच का बोझा ढोए या वेद का बोझा ढोए, अगर ये प्रभु के चरणों में सुख बुद्धि नहीं होती, प्रभु के नाम में आसक्ति नहीं होती, तो सब किया कराया मिट्टी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। चौथा, सांसारिक संबंधों की पुष्टता रखना। ये हमारे जीजा है, हमारे मौसिया है, हमारे फूफा है, मौसिया आकर के हमारे पास बैठकर अपनी मौसियागिरी से हमारा आधा घंटा नष्ट करेंगे। अब हमको है कि हमको कैसे बतावे, नहीं तो कहेंगे बड़ा भगत बनता है। होता है, जैसे अपने शरीर संबंधी पूर्व के होते हैं, वो ये नहीं मानते कि तुम साधु हो। हमारा भाई है, हमारे ताऊ है, हमारे अमुक है, उनकी दृष्टि में वही बना रहता है। वो पुरानी वृत्ति उनकी थोड़ी बदलती है, उनकी यही वृत्ति रहती है। अब वो जब सामने उस रूप में आएंगे, वो बातचीत करेंगे तो प्रिया प्रीतम के नहीं करेंगे, कुछ मतलब नहीं है।
वो ऐसा है वैसा संसार। अब हम काहे को सुने प्रपंच? सांसारिक संबंधों का राग रखने से भजन में बाधा पड़ जाएगी। देखो ना, जो गृहस्थी में हैं कुछ ऐसे सच्चे उपासक हैं जो अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि क्या करूं, नहीं चाहता पर रिश्तेदार नातेदार गृहस्थी में हैं, वो आते हैं। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं खाता पीता पर वो आते हैं और ऐसा करते हैं, अब क्या करें हम, बड़ी समस्या है। अब वो दामाद है, उसको कुछ बोले तो बेटी के साथ वो कड़ुआ व्यवहार करेगा और विपत्ति आ जाएगी। अब वो उस घर में जहां श्री जी की सेवा हो रही, वो गिलास रख के शराब पी रहा है, नमकीन पा रहा है और गंदे भाव है। अब क्या उसके साथ है? तो कम से कम आप लोगों को तो इतनी कृपा हो ही गई है श्री जी की कि ऐसा संयोग, मान लो आप विरक्त हो या वृंदावन वासी हो या आकर के भगवत आराधना में, तो अभी तो आपको तो नहीं, कोई भी अब ऐसे संबंधों का राग नहीं रखना चाहे। हमारी सुनो तो हमारे पास बैठो, तुम्हारी सुनने की हमें जरूरत नहीं है, न बैठालने की। हाँ, बैठने का आदेश कर, हमारी सुनो और उसको अपने जीवन में गुनो और उतारो, जाओ। चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, वृंदावन धाम आए हो, राधे श्याम 2-4 मिनट बैठ के हमारी बात सुनो, तुम्हारी नहीं। तुम कैसे हो हम जानते हैं कैसे हो, कह देते कुशल मंगल है। कुशल मंगल है तुम्हारी कुशल हो सकती, तुम्हारी मंगल हो सकता है, कैसे हो सकता है? तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी तुम्हारी कुशल नहीं हो सकती, जागृत में तुमसे क्या पूछें, सब कुशल मंगल बोले, सब कुशल मंगल। कुशल उसी का है जो भगवान नाम जप कर रहा है, मंगल उसी का है, पूछो या ना पूछो। संतों से कुशल मंगल पूछने की जरूरत नहीं, हर समय कुशल मंगल में रहते हैं। और संसारियों से पूछने की इसीलिए जरूरत नहीं कि वो कभी भी कुशल मंगल में रहते ही नहीं। थोड़ी देर मंगल दिखाई दे रहा है, वो मंगल ही अमंगल रूप हो गया। संतों में अमंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अमंगल ही महामंगल का मोद बन जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है। संसारी संबंधों का राग भजन में बहुत बाधक है। जहां हमारा संबंध होता है वहीं हमारा चिंतन जाता है। और 5वां, बहुत व्यवहार बढ़ा लेना। उनके पास जाना है, वहां सभा में जाना है, उनसे संगोष्ठी में मिलना है, उनसे, यह सब नहीं। ये आखिरी मंजिल है जहां से गिरा दिया जाता है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। कीर्ति में फंसा तो ऊपरी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया जाएगा। अब क्या दशा होगी उसके ऊपर से जो गिरेगा नीचे, किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ये भगवत भजन करने वालों के लिए ज्यादा यश कीर्ति, ये फैलाव भी जो है ये बाधा ही है कि अहो भाग्य 10 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ये कोई फूलन की बात। अहो भाग्य अकेले अश्रुओं से कपोल भिगोता हुआ और प्रिया प्रीतम को साथ लेके डोल रहा है, कोई बाहरी चिंतन ही नहीं, ये अहो भाग्य होता है। तो तब जाकर के वो नियत मानसः होता है। यहां भगवान करे कि युंजन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः। नियत मानसः, जिसका मन पर अधिकार हो गया है। नियत मानस तभी माना जाता है जब केवल प्रभु का भरोसा, आशा, चिंतन, उन्हीं में रमण, केवल प्रभु ही प्रभु, उसे कहते हैं नियत मानसा, योगी नियत मानसा। अब खड़ा है तो प्रभु, बैठा है तो प्रभु, चल रहा है तो प्रभु, खा रहा है तो प्रभु, हर समय प्रभु। प्रभु के सिवा दूसरा कोई चिंतन नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई चाह नहीं, कोई बल नहीं, कोई भरोसा नहीं, उसे कहते हैं नियत मानसा। जब तक उपासक थोड़ा भी संसार से अपना संबंध रखता है, देखो ध्यान देना, संसार संबंध रखे वो उसकी मौज। उपासक को संसार से संबंध नहीं रखना। सैकड़ों उसे हमारे कहें उनकी बात, उसके हृदय में हमारे केवल प्रिया प्रीतम होने चाहिए। उसके हृदय में एक भी व्यक्ति हमारा नहीं होना चाहिए, बात समझो। ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अगर एक के भी साथ संबंध रहा तो मन उसके पास जाएगा, तो नियत मानसा हट जाएगा, नियत मानसा नहीं कहा जाएगा। नियत मानसा वही कहा जाएगा जिसका प्रभु के सिवा मन कहीं जाता ही नहीं। बड़ी बात है। तो क्या वो वस्तु व्यक्ति स्थान उसको दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। साधक को वस्तु व्यक्ति स्थान दिखाई देता, उसमें भावना करता है कि प्रभु है, और उस नियत मानसा को सीधे प्रभु ही सब रूपों में है, ये अनुभव हो चुका है। अब वो व्यवहार में बात कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, अपने प्रभु में ही,
प्रभु के सिवा। ये आंतरिक स्थिति, बाय नहीं। अब साधक नियत मानसा में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी पहली गलती ये कर देता है कि हम तो पापी आदमी हैं, हमसे भजन तो, हम तो बहुत काम ही हैं और हम तो गृहस्थ हैं। पहली बात समझिए, रिक्शा पकड़ लेने के कारण ए रिक्शा कहने से वो खड़ा हो जाता है, तो आप समझो आपने पाप को पकड़ लिया, स्वयं आप अपने को पापी बोलने लगे। अरे हिम्मत करके तू बोल, जैसे भगवान तेरे को बोलते हैं ममैवांशो, तो बोल भगवान का अंश है, भगवान का अंश है तू, निज परिकर है प्रभु का। तूने पाप पकड़ रखा है, पाप की गलती तूने की है, उस गलती को तू पकड़ रहा है, छोड़। वो कह रहे हैं कि तू मेरा है तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उपासक इनको पकड़ रखता है, काम आया और चला गया अपनी चेष्टा कर, अब वो उसको पकड़े बैठा रो रहा है, ओ काम काम काम। तुम पकड़े हो, छोड़ो। वो गलती क्यों हुई? क्योंकि तुम उस समय भजन में नहीं थे, तो इस समय क्या कर रहे हो? वही गलती का अवसर फिर दे रहे हो। आज से कसम खाता हूं, ये कुछ कसम काम नहीं करेगी। कसम बोलने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलने की जरूरत है। राधा राधा बोलोगे बिना कसम के निकल जाओगे, क्योंकि पावर आ जाएगा। और राधा राधा नहीं तो हर बार कसम खाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत सब आप अपने अनुभव से देख लीजिए। कसम थोड़ी रोकती है, आध्यात्मिक शक्ति का बल उसे रोकता है, और वो आएगा नाम जप से। और नाम जप करो नहीं, वर्तमान में दुनिया का प्रपंच सोचो, तो तुम जीत नहीं पाओगे माया से। साधक ये सोचता मैं गृहस्थ हूं, नहीं, गृहस्थी एक हमारा कर्तव्य कर्म है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मुख्य कर्तव्य कर्म है अपने प्रभु को प्राप्त करना। ये जो मान्यताएं आप बैठाल रखे, मैं स्त्री हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, मैं पति हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, मैं अमुक हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे सब धर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। सर्वधर्म परित्यजन का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म त्यागी हो गए, नहीं, सर्व धर्मों का परिणाम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पति सेवा का फल हो, हरि प्रसन्न हो, हमारे परिवार पोषण का फल हो, मेरे प्रियालाल प्रसन्न हो, मेरी इस चेष्टा का फल हो, मेरे प्रभु प्रसन्न हो, उनके चरणों में मेरी भक्ति बढ़े। प्रभु का आश्रय, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का चिंतन, चाहे जहां रहे हो। अब आपने आश्रय ले लिया गृहस्थ का कि मैं गृहस्थ हूं, आश्रय ले लिया पाप का, पहली छाप लगा ली मैं पापी हूं, आश्रय ले लिया अरे मैं तो कामी हूं। ये सब आगंतुक है, ये स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हर समय काम बना रहता है क्या? हर समय पकड़े रहो काम को, तो उसका चिंतन करते रहो तो बना रहेगा। चिंतन ना करो तो आना बहुत कम हो जाएगा उसका, धीरे धीरे आएगा ही नहीं। तुम बुलावा देते हो, काम का चिंतन करते हो, काम सुख की लालसा करते हो, तो काम आके हृदय में छा जाता है। अभी हरि का चिंतन करो, श्याम का चिंतन करो, तो श्याम छा जाएंगे। बात तो चिंतन की है, बुलावे की है। कहते हो हमें हरि दर्शन नहीं देते, बुलाते हो काम क्रोध को, कैसे हरि आ जाए? हरि को बुलाओ। बुलाने का तात्पर्य है उनके मिलन की लालसा, उनमें सुख बुद्धि और निरंतर उनका चिंतन। भजन करने वाले उपासक को इसीलिए सिद्धि नहीं मिलती भजन की। भजन की सिद्धि है निरंतर भजन, स्वाभाविक चलना। क्योंकि उपासक अपने आप को गृहस्थ मानता है, अपने आप को ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय मानता है, वैश्य मानता है, शूद्र मानता है, अमुक आश्रम का मानता है, अपने को विद्वान मानता है, अपने को अमुक अमुक। अरे हृदय में ठसक रखो मैं प्रियाजू का हूं, बस खत्म खेल, दूसरी बात नहीं। हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए। अब मैं प्रियाजू का हूं। हमारी पहचान गृहस्थी विरक्ति, हमारी पहचान स्त्री पुरुष, हमारी पहचान विद्वान मूर्ख, हमारी पहचान ये नहीं है। मैं श्री जी का हूं, हमारे माई श्यामाजू। ये केवल कहने से नहीं होगा,
ये आपके जीवन में आ जाना चाहिए। श्यामा जी के सिवा हमारा कोई नहीं। आपकी भजन की सिद्धि इसी में होगी। जब तक आप अपने को कुछ मानते रहेंगे तब तक आपका निरंतर भजन नहीं होगा। अपने को प्रियालाल का मानते रहेंगे, भजन में अभी बड़े तन्मयता नहीं, लेकिन परिणाम में आपको वही सिद्धि मिलेगी जो सिद्ध महापुरुषों को मिलती है। सांसारिक किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए आपका कोई भी अब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था लाडली, जो हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, तभी आप भजन में स्थित हो पाएंगे, तभी नियत मानुषा कहे जाएंगे। अहमता का परिवर्तन हुए बिना सच्ची साधना नहीं होती। मैं गृहस्थ हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, सच्ची बात नहीं। मैं प्रियालाल का हूं, यह सच्ची बात है। इसी से सत्य साधना होगी। अहमता जहां होती वही निरंतर चिंतन होता है। जैसे शरीर में अहमता है तो भोगों का चिंतन होता है। प्रियालाल में अहमता समर्पित हो जाएगी। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हर समय अपने प्रीतम का चिंतन स्वाभाविक होगा, क्योंकि अहमता वहां समर्पित है। युंजन आत्मानम, मन को संसार से हटा हटा करके प्रभु में लगाना और ऐसी स्थिति प्राप्त करना कि फिर संसार में जाए ही ना मन, उसे कहते हैं युंजन आत्मानम। प्रतिदिन नियमित रूप से भजन का, ध्यान का अभ्यास करे। जो अभ्यास में समय दे, दिनचर्या हो, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए और उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सच्चे उपासक की पहचान होती है जो सेवा, जो भजन, जो नियम बहुत काल तक वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन आरती किया, बंद कर दिया, फिर 4 दिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो बंद हो गया, 4 दिन पद गायन किया, वो बंद। ऐसे नहीं चलता। अगर आरती हम कर रहे 4:15 बजे तो फिर 4:15 बजे 10-12 वर्ष तक त्रुटि नहीं। बुखार है, हिम्मत की रजादि से पवित्र होकर आरती में जो नियम ले, प्राणपन से, उसका मतलब कि प्राण भले चले जाए वो नियम नहीं टूटेगा, तब बात बनती है। यहां तो अतरे दिन रंग बदला जाता है, दिखाई देता है कभी कुछ कभी कुछ। उपासक की एक निष्ठा होनी चाहिए। कभी घंटा बज रहा है, कभी आरती हो रही, कभी फूल चढ़ रहे, कभी कुछ नहीं। आपकी नियम निष्ठा क्या है? बुखार है, बुखार क्या है? मृत्यु तो नहीं है ना। समय तैयार होकर, एकदम सावधान होकर, आपके संकल्प में इतनी सामर्थ्य, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आप भगवान की शक्ति हैं, भगवान के अंश है, आप कोई साधारण नहीं है कि आपको जुखाम बुखार भगवत मार्ग से अलग कर दे। जो उपासक अपने दिनचर्या में विक्षेप डालता रहता है, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा करने से उसे भजन सिद्ध नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति के लिए जो आपको दिनचर्या मिली है, प्राणपन से उसका निर्वाह होना। व्यवहार में चाहे जितना फंस जाए, पर परमार्थ में जो हमारा नियम है वो पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर मन बहकाने लगता है कि आज का भजन कल कर लेंगे ना, डबल कर लेंगे। और जब कल आया तो ऐसा माया ने व्यवधान किया कि फिर वो तीसरे दिन वो गया सब। इतनी हिम्मत कहाँ कि 3 दिन का भजन निरंतर। बस एक जो नियम पकड़ो, मान लीजिएगा जो आप दिनचर्या पकड़ो उसको बहुत काल तक करते रहो, वही आपकी सिद्धि का कारण बन जाएगी। ये अभी किया, 4 दिन किया, आज 6 घंटे भजन किए, कल 5 घंटे किए, फिर इसके बाद 6 दिन किए ही नहीं, ये भजनानंदी का स्वभाव नहीं है। ये भगवदानंद की प्राप्ति के लिए ऐसा भजन ठीक नहीं। निरंतरता, भले 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ, लेकिन जितना बढ़ गए उसमें घटेगा नहीं, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, वो भागवती की स्थिति में स्थित हो जाता है। भागवती की स्थिति जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे यहां निर्वाण परमा शांति कहते हैं, परम शांति। उस उपासक को जो निरंतर साधन परायण रहकर भजन करता है,
ये भगवान की तरफ से प्रसाद मिलता है उनको। निर्वाण परम शांति, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं। ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में जब आती, उसी समय उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मस्वरूप का। अलग से वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा कि मैं शरीर नहीं, मैं अपने आप। रामचरितमानस में कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवदानंद की स्फूर्ति होती है, स्वरूपानंद प्रकाशित हो जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं शांति दो तरह की होती है। एक शांति